तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लैकबेरी की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों वो टाइम था 1980s का, जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे पेजर चला करते थे। जैसे आज के टाइम में एक फोन नंबर होता है, वैसे ही उस टाइम पे पेजर नंबर होता था। तो कोई भी उस नंबर के ऊपर टेक्स्ट मैसेज या फिर वॉइस मैसेज भेज सकता था। अब देखिए पेजर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि पेजर पर मैसेज पढ़ा जा सकता था और सुना जा सकता था, लेकिन उससे रिप्लाई नहीं किया जा सकता था। लेकिन उस वक्त लोगों के पास मैसेज भेजने का ये इकलौता ही तरीका था, इसलिए मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। फिर 1984 में कनाडा के दो स्टूडेंट्स माइक और डॉगलस ने एक बिजनेस शुरू करने का सोचा और दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा रिसर्च इन मोशन। इस कंपनी में वो अलग अलग कंपनीज के प्रोजेक्ट लिया करते थे और उन पे काम करते थे। रिम ने कई कंपनीज के लिए काम किया था, जैसे जीएम कंपनी के लिए उन्होंने एलईडी सिस्टम बनाया था, आईबीएम के लिए उन्होंने लोकल नेटवर्क बनाया और इन्होंने एक ऐसा फिल्म एडिटिंग सिस्टम भी बनाया था जिसको 1998 में ऑस्कर भी मिला था। अब देखिए 1989 में कंपनी को एक कैनेडियन टेलीकॉम कंपनी रॉजर से काम मिलता है और इनको उस कंपनी के लिए मोबीटेक्स नेटवर्क बनाने के लिए कहा जाता है। अब देखिए मोबीटेक्स एक ऐसा सिस्टम था जो स्पेशली टू वे मैसेजिंग के लिए यूज होने वाला था। सो रिम कंपनी ने उसे बना दिया और मैसेजिंग सर्विस की इंडस्ट्री में इनका काफी ज्यादा नाम हो गया। उसके बाद में कंपनी ने खुद के पेजर बनाने शुरू कर दिए। फिर 1996 में कंपनी ने टू वे पेजर बनाकर तैयार किया। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह समझा देता हूं वन वे पेजर और टू वे पेजर में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। अगर आपके पास एक वन वे पेजर होगा तो मैसेज आ सकता है बट आप उसका जवाब नहीं दे सकते। वहीं टू वे पेजर में मैसेज देखने या सुनने के बाद में इसमें लगे ट्रांसमीटर की मदद से रिप्लाई भी किया जा सकता था। सो दोस्तों रिम कंपनी टाइम के साथ अपने पेजर के डिजाइन में बदलाव करती गई, साथ ही साथ में नए फीचर्स भी इंटीग्रेट करती गई, जैसे कलर डिस्प्ले, वाईफाई, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, वेब ब्राउजिंग वगैरह वगैरह। फिर 1998 में ब्लैकबेरी 950 को लॉन्च किया गया, जिसे इंटरैक्टिव पेजर 950 भी कहा जाता था। इसका नाम था लीपफ्रॉग। इसमें दो एडिशंस थे, एक्सचेंज एडिशन और द इंटरनेट एडिशन। दोनों के हार्डवेयर सेम टू सेम थे, लेकिन इनके सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से काम किया करते थे। जैसे एक्सचेंज एडिशन की बात करें तो वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज पे चलने वाले कॉर्पोरेट ईमेल बॉक्स से ही कनेक्ट हो सकता था। वहीं इंटरनेट एडिशन नॉर्मल इंटरनेट से चलने वाले मेल बॉक्स से भी कनेक्ट हो सकता था। उसके बाद में 1999 में कंपनी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसमें कैलेंडर और मैसेजिंग जैसे फीचर्स भी थे, साथ ही साथ में इसका क्वार्टरी कीबोर्ड, थंब व्हील स्ट्रोलर, 132x65 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन इसे खास बनाते थे। इसमें सिर्फ कॉलिंग की सुविधा नहीं थी। फिर 2002 में कंपनी ने अपना सबसे पहला मोबाइल फोन बनाया जिसका नाम रखा ब्लैकबेरी 5810। अब इसका नाम ब्लैकबेरी क्यों रखा, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके जो बटन्स थे वो शेप में छोटी छोटी बेरी जैसे दिखते थे, इसीलिए कंपनी ने इसका नाम ब्लैकबेरी रखा था। इस फोन से मैसेज, ईमेल, ब्राउजिंग के साथ साथ कॉल भी किया जा सकता था। इसकी सबसे खास बात ये थी कि लोग इसमें हेडसेट या फिर ईयरफोन भी कनेक्ट कर सकते थे। उसके बाद में रिम कंपनी ने अपने फोन में कुछ और भी कस्टमाइजेशन किए और सेम ईयर में ब्लैकबेरी 6710 बनाकर तैयार कर दिया, जिसका डिस्प्ले पहले फोन से थोड़ा ज्यादा बड़ा और बेटर हुआ करता था। फिर 2003 के अंदर कंपनी ने ब्लैकबेरी 6210 लॉन्च किया, जिसका डिस्प्ले पहले के फोन के मुकाबले थोड़ा छोटा था। इसी के साथ कंपनी ने 6220, 6230, 6280 और 6510 भी लॉन्च किया था। दोस्तों 6510 मॉडल में कई एडवांस फीचर्स भी थे, जैसे टू वे रेडियो, जिसमें गाने तो सुन ही सकते थे, साथ ही साथ में रेडियो चैनल्स के थ्रू एक दूसरे से बात भी की जा सकती थी। फिर दोस्तों 2003 और 2004 में रिम ने ब्लैकबेरी की 7000 सीरीज निकाली, जिसमें कलर डिस्प्ले, ब्लूटूथ और 16 MB का स्टोरेज भी था। ऐसा करते करते कंपनी ने कई ब्लैकबेरी मोबाइल फोन बनाए और टाइम के साथ मोबाइल में अलग अलग फीचर्स भी इंटीग्रेट किए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं ब्लैकबेरी पर्ल रिम का एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बन गया, जिसमें नेविगेशन के लिए कीपैड पर अलग से 5 बटन की नेविगेशन व्हील दी गई थी। ये मोबाइल 1.3 मेगापिक्सल कैमरे के साथ साथ माइक्रो SD कार्ड को भी सपोर्ट करता था। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स इस फोन में हुआ करते थे। फिर 2006 में कंपनी ने अपने फोन में ट्रैक बॉल का फीचर भी ऐड किया, जिससे यूजर्स एक ही बटन से पूरे स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल कर सकते थे। इस फीचर ने ब्लैकबेरी को काफी यूनिक बनाया और यंगस्टर्स को भी ये चीज काफी ज्यादा पसंद आने लग गई। उसके बाद में दोस्तों 2007 में कंपनी ने एक ऐसा फोन निकाला जिसकी स्क्रीन कर्व थी, क्वार्टरी कीपैड के साथ साथ इसमें स्क्रोलिंग नेविगेशन बार भी था। सो ब्लैकबेरी के फोन में जो यूनिक फीचर्स थे वो इसे सबसे अलग और बेस्ट बनाते थे। एक टाइम पे ये लोगों के लिए स्टेटस सिंबल भी हुआ करता था। जैसे आज के टाइम में अगर किसी के पास आईफोन होता है तो लोगों को लगता है कि ये इंसान पैसे वाला है, ठीक उसी प्रकार उस टाइम पे ब्लैकबेरी फोन जिसके पास हुआ करता था लोग उसको अमीर समझते थे। वैसे भी दोस्तों ब्लैकबेरी के ज्यादातर फोन बिजनेसमैन ही खरीदते थे, जिसके पीछे का रीजन था इसका क्वार्टरी कीबोर्ड, BBM, ईमेल फीचर और इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिसकी मदद से लोग ऑफिस के बाहर भी वो सारी चीजें कर सकते थे जिसके लिए उनको कंप्यूटर की जरूरत होती थी। जबकि मार्केट के अंदर जो दूसरी फोन बनाने वाली कंपनीज थी वो मल्टी वर्ड बटन यूज करते थे, मतलब एक बटन के अंदर 3 लेटर और एक नंबर हुआ करता था। इसके अलावा ब्लैकबेरी का BBM इसका की कंपोनेंट था, क्योंकि कंपनी ने इसे बहुत ही सोच समझ के डेवलप किया था। देखिए बिजनेस करने वाले लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं और कनेक्टेड रहने का सबसे बेस्ट तरीका होता है टेक्स्ट मैसेज करना। जैसे आज के टाइम में कनेक्टेड रहने के लिए हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही उस वक्त पे लोग BBM सर्विस का इस्तेमाल करते थे। वैसे दोस्तों व्हाट्सएप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन BBM के लिए मंथली एक अमाउंट पे
करना पड़ता था, जिससे कंपनी को काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ करता था। ब्लैकबेरी उस वक्त पूरे यूएस के मोबाइल मार्केट में डोमिनेट कर रहा था। 2007 की अगर बात करें तो इसका एनुअल रेवेन्यू था $3 बिलियन का और नेट इनकम थी $6,31,572।